Hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Okay, we are again continuing our playlist. Our last video is for Rutherford atomic model. On the basis of Rutherford atomic model, there is a concept of distance of closest approach. ठीक है, तो अभी हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं. अभी जस्ट हमारा अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने इसका प्रीवियस वाला वीडियो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर नहीं देखा हुआ है तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, फिर बाद में आप इसको देखिएगा ताकि आपको उस चीज के ऊपर से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी. बिकॉज दिस टोटल कंसेप्ट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस टॉपिक विच इज डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, चलिए तो सामने चलते हैं. अभी हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड दिस इज ऑल टुगेदर द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा कि जैसे अभी हम लोग ने देखा था, देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन दिस अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन दिस गोल्ड फॉइल. क्लियर. तो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल क्या चीज होती है, हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखा हुआ है. अल्फा पार्टिकल एक हीलियम एटम का एक हीलियम एटम होता है जिसमें से हम लोग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स जिससे हम लोग रिमूव कर दे, सो द हीलियम आयंस जो बच जाएगा इसको कहते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल. सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज एन एटम एंड दिस इज अ न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, और ये सेंटर है न्यूक्लियस का एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हम लोग को उन पार्टिकल से या उन अल्फा पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं होगा जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर के ऊपर इंसिडेंट नहीं होगा. क्लियर. इसका मतलब सिंपल है कि हम लोग वही अल्फा पार्टिकल को कंसिडर करेंगे जो अल्फा पार्टिकल इट इज एग्जैक्टली अप्रोच या इट इज एग्जैक्टली मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. And when it is the center of the nucleus, so this is positively charged, है ना. And alpha particle is also positively charged. So when there is alpha particle, यहाँ से आपका alpha particle incident हो रहा है और alpha particle is also positive charge, है ना. So the nucleus is also your positive charge. तो जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल, इफ आई एम कंसिडरिंग m इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड v इज इनिशियल वेलोसिटी, है ना. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर ले हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, एंड m इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपका मास अल्फा पार्टिकल का. ठीक. सो m इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड v इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट इज मूविंग अप्रोच एंड इट इज मूविंग टुवर्ड द center of nucleus and it is we can say that is approach the center of nucleus. तो होगा क्या, there is a repulsion, है ना, क्योंकि this is also positive charge, this is also positive charge. ये फुल पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है. अब पॉजिटिवली चार्ज अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना. तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, व्हेन इट इज द अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन दिस center of nucleus, so there is progressively this kinetic energy is converted into kinetic energy. क्यों? क्योंकि when it is moving with the velocity, so it possesses the kinetic energy, and that kinetic energy when it is approaches the nucleus, the center of nucleus, so this kinetic energy is converted into electrical energy. ये kinetic energy आपकी electrical energy में convert हो जाएगी and then after that it is converted into electrostatic potential energy. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं, हम लोग जो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे या आपने अगर प्रीवियस वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हम लोग को पता चलेगा. तो जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल विच इज अप्रोचेस टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली कन्वर्ट हो जाएगी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट इज स्टॉप फॉर द मूवमेंट, पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए स्टॉप हो जाएगा. और जैसे ये पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सो द डिस्टेंस, सो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस डिस्टेंस इज r0, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. जिस समय में अल्फा पार्टिकल एक पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सो इट possesses the kinetic energy, its velocity goes on decreases. So at particular time, because this is there is a repulsion force, है ना, repulsive force होगा, और जैसे repulsive force होगा इसका फोर्स इधर और इसका फोर्स इधर, repulsive force होगा.
तो जैसे ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सो इट मींस दैट इट्स kinetic energy is converted into electrical energy, and due to that electrical energy it is moving in a backward direction. क्लियर? तो जिस पॉइंट पे वो आगे रुका है और जिस पॉइंट से वो रिटर्न जाएगा, तो वहां से और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? चलिए, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया आपके इनके बीच का, सो दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर? चलिए, तो समझ लेते हैं यहां से, इफ आई एम टेकिंग q1 इज इक्वल टू प्लस ट्वाइस e, है ना, प्लस ट्वाइस e हम लोग कंसीडर कर ले, एंड q2 इज नथिंग बट ईवर दैट इज प्लस ऑफ z into e, where z is atomic number and e is a electron, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो हम लोग तो जानते ही है, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। क्लियर? और अगर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ले ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर? तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी अल्फा पार्टिकल की। तो अब मैं यहाँ से ले लूँ कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सो यू सफिक्स p से हम लोग इसको डिनोट कर दे, तो इट्स a into this is q1 q2 divided by r0, where r0 is a distance between this point and the center of nucleus, and this distance is nothing but your distance of closest approach। ये distance आपका कौन सा है? distance of closest approach है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम लोग ले ले, तो where k is, you know that what is k? K is electrostatic constant या electric field constant, and the value of k is nothing but your 1/, this is 4 pi epsilon naught, and this is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square divided by electrostatic constant। Clear? So 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is a permittivity of free space, and the value of permittivity of free space is 8.85 into 10 to the power minus 19. This is Coulomb square divided by Newton meter square. This is the value of epsilon naught, and 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square divided by Coulomb square। ठीक है, so if I am putting this value, so electrostatic potential energy 1/4 pi epsilon naught। Clear? So it's a q1 q2, and what is q1 q2? So it's a twice of e into z of e divided by this is r naught। क्लियर? देखते हैं, चलिए इसको हम लोग सामने हम लोग लिखेंगे इसको, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट यूर 1/, दिस इज 4 pi epsilon naught, दिस इज z by this is twice into z square per r naught। Clear? So this is the equation for what? This is the equation for electrostatic potential energy, and this is the equation for kinetic energy. So this kinetic energy, so this kinetic energy is converted into electrostatic potential energy, है ना? तो दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूँ, बिकॉज दिस kinetic energy of alpha particle is equals to electrostatic potential energy। क्लियर? तो दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूँ, तो 1/, e square divided by r naught। तो मैं हम लोग टॉपिक ले रहे हैं किसके लिए? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज r naught। r naught को मैं इधर ले लेता हूँ, बाकी टर्म पूरी इधर। सो दिस मीन्स r naught इज इक्वल्स टू, दिस इज 1/4 pi epsilon naught 4z e square divided by m into v square। Clear? So this is the standard equation for distance of closest approach। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की इक्वेशन होगी। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? कि रुदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल्स के लिए अल्फा पार्टिकल के लिए एनर्जी कैलकुलेट की थी, तो वो एनर्जी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो kinetic energy for the alpha particle for somewhat experiment it is 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इंसिडेंट ऑन द गोल्ड फॉइल। सो गोल्ड फॉइल का हम लोग एटॉमिक नंबर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ये 9 हो जाएगा, बिकॉज 1/4 pi epsilon naught, एंड देयर इज यहाँ मैं 2 ले लूँ, एंड दिस इज 79, दिस इज z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 79। ठीक है, again there is e square, so 1.6 into 10 to the power minus 19, and it is whole square। Clear?
1.5 इट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए फिर से 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर? सो ये कुछ ऐसे वैल्यू का कैलकुलेशंस होगा, और जैसे ये वैल्यू का कैलकुलेशंस होगा हमारा इधर, ठीक है, तो यहाँ हमारा आर नॉट का इक्वेशन बनेगा। सो दिस इज आर नॉट इज इक्वल टू, इफ यू आर सॉल्विंग ऑल दिस टर्म, जिस समय ये पूरी टर्म को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मेरा कैलकुलेशंस आता है कुछ 4.13 इंटू 10 टू द पावर -14 मीटर। क्लियर? तो ये कुछ मेरा कैलकुलेशन आता है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ फिर से, आर नॉट इज इक्वल टू दिस इज 41.3 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर में कर दूँ, तो 10 टू द पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर इज इक्वल टू, दैट इज 1 फर्मी मीटर, है ना, दैट इज कॉल्ड एज फर्मी, 1 फर्मी मीटर। तो एक 1 फर्मी मीटर होता है, तो इट मीन्स दैट दिस इज आर नॉट इज इक्वल टू 41.3 फर्मी मीटर। क्लियर? ये 1 फर्मी मीटर होता है, ठीक है। एक स्टार पॉइंट हम लोग यहाँ से एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल, जो न्यूक्लियस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, या अदरवाइज वी कैन से दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ट्वाइस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सो दैट इज आर नॉट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इज फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर्स, तो इम्पैक्ट पैरामीटर्स का भी हम लोग कुछ इक्वेशंस देख लेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। टू कंटिन्यू और वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।